कल किसी ने मुझे भेजा है 9,000 से ज्यादा ऐसी जगह है, इंस्टीट्यूशंस, जिसमें इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया, माइनॉरिटी का नाम दे दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। एक पीएसयू को अगर आप प्राइवेटाइज करो तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हाउस में चिल्लाते हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रहे हो कि आप एससी, एसटी कोटा हट जाएगा तो दलितों को नौकरी का क्या होगा। आपने 9,000 इंस्टीट्यूशंस में से एससी, एसटी, ओबीसी कोटा खत्म कर दिया है। अगर ये सवाल मैं पूछता हूं, और ये जो खान मार्केट गैंग है वो मोदी ने बाएं पैर पहले रखा क्यों, दाहिना क्यों नहीं रखा, इसके लिए एक एक सप्ताह तक देश का समय बर्बाद करते हैं। उनको फुर्सत नहीं है कि एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण की रक्षा के लिए उन्होंने भी तो आवाज उठानी चाहिए थी, क्यों चुप बैठे हैं। और तब जाकर के मैं खुल करके कहता हूं कि एक इकोसिस्टम जो उनके पापों को संवारने का ही काम करती है और दूसरों के अच्छाइयों को बुरे में कन्वर्ट करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देती है, और देश को उससे मैं सचेत करना चाहता हूं। और अब जब सब जगह पे फेल हो गए तो उन्होंने जुडिशरी का रास्ता पकड़ा है, अदालतों में जाकर के बैठ जाना, हो हल्ला करना और परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करना। ये बहुत चिंता का विषय है देश के लिए। आप में योग्यता है, क्षमता है, सही है, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ो, पार्लियामेंट में आओ, अपनी बात रखो, सरकार गलत करती है तो उसको रोको, तरीके हैं, करने नहीं है, हवा बिगाड़नी है। अब ममता दी ने कह दिया कि हाई कोर्ट का फैसला है आरक्षण को लेकर के, वो नहीं मानेगी। अब ये कहते हैं कि मोदी संविधान बदल देगा। अब इंदिरा जी ने कहा हाईकोर्ट का फैसला मैं नहीं मानूंगी, इमरजेंसी लाई। ये इसी चट्टे बट्टे के लोग हैं जी, वे लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। उनके लिए चुनाव लोकतंत्र की श्रद्धा नहीं है, चुनाव सत्ता प्राप्त करने का एक जरिया है। उनकी श्रद्धा लोकतंत्र में, मतदाता में, संविधान में, भारत के रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं है। और इसीलिए मैं जो परिवारवाद के खिलाफ बोलता हूं ना, क्यों बोलता हूं? क्योंकि लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा जब समाप्त हो जाती है तब जाकर के आपको परिवार के वाद के भरोसे चलना पड़ता है।